विद्यार्थी मित्रों, जय जिनेंद्र। आज हम क्लास ट्वेल्थ क्लास का हायर मैथमेटिक्स का जो पेपर था सेट सी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आइए आप मिला लें कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। सेट सी एमपी बोर्ड 2024 का ये जो प्रश्न पत्र था इसकी हम आज बात कर रहे हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं अपन इसको। पहला जो था आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प में जो हमारा पहला भाग है उसकी बात कर रहे हैं हम। उसको देखते हैं हम कि सही विकल्प में हमने क्या क्या सही किया था। पहला प्रश्न था पहले का पहला भाग, इसका जो सही जवाब है थीटा इज इक्वल टू पाई, ये वाला इसका सही जवाब है। दूसरा वाला देखते हैं, फलन के बारे में कहा था तो इसका डी वाला जो भाग है वो वाला सही है कि एफ ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तीसरा वाला जो है हमारा इसका सही जवाब है -π/6। फोर्थ वाला था 2/2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 16। सी वाला पोर्शन जो इसका वो वाला सही है, 16 वाला। यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है और प्रत्येक पासे पर एक समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना थी, तो इसका जो जवाब है वो है 1/36। डी वाला इसका सही है। लास्ट वाला था यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 4। पहला वाला जो भाग था इसका, ये वाला इसका सही जवाब है 4। अगले भाग की ओर चलते हैं। अगला हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ। सी सेट रिक्त स्थान की पूर्ति, पहला वाला जो था इसका जो आंसर आएगा पहले वाले का उसको देख लेते हैं हम। इसमें आएगा पहले वाले में 1 इसका आंसर है। दूसरा वाला e⁻−x का जो अवकलन पूछा था वो आंसर होगा -e⁻−x, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला तीसरा वाला जो है उसमें आएगा क्रांतिक बिंदु, ये कहलाएगा आपका क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु तीसरे का आंसर है क्रांतिक बिंदु। चौथे वाले की ओर चलते हैं। चौथा समुच्चय ए पर जो परिभाषित था उसकी हमको बात करना है। तो चौथे वाला का आएगा तुल्यता। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। इसका आंसर है तुल्यता। अगला है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान, यानी पांचवा वाला जो भाग है इसका त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहलाता है। इसका सही जवाब है मुख्य मान। और लास्ट वाला है यदि a' बराबर a है तो a का जो अवयव है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सममित। इसका आंसर है सममित। तो ये आपका था फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी पहले में 1, दूसरे में -e⁻−x, तीसरा क्रांतिक बिंदु, चौथा तुल्यता, पांचवा मुख्य और छठा सममिति। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स में देखते हैं अपन। ट्रू फॉल्स में क्या क्या आ रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इसमें है। तो इसके अंदर आपका पहला दूसरा असत्य है। पहला वाला आपका असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा, चौथा और पांचवा सत्य है। तीसरा, चौथा और पांचवा सत्य है और छठा वाला आपका असत्य है। यानी ये ट्रू है, सॉरी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो ये आपके थे सत्य असत्य।
आगे चलते हैं। अगला है हमारा सही जोड़ी, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम को देखते हैं। मैच द कॉलम में किस तरह से हो रहा है इसका। 1 2 3 4 5 6 और 7 दिए हैं और सामने की तरह ABCDEFGH और I तक दिया है। H और I तक दिया है। तो पहले वाला जो पोर्शन है इसका, एक वाला, वो जुड़ेगा B से। इसका जवाब हो गया बी वाला। दूसरा वाला जो भाग है सेकंड, वो जुड़ेगा पहले वाले से। तीसरा वाला जो पोर्शन है आपका √x² - a² इंटीग्रल dx वाला, ये g के साथ कनेक्ट होगा। इसका जो कनेक्शन है वो g के साथ है। तीसरे वाले का g के साथ कनेक्शन है, यानी सही जोड़ी आपकी इसके साथ है। चौथा वाला जो पोर्शन है इसका √a² - x² dx का इंटीग्रल, ये जुड़ेगा e के साथ। ये जुड़ेगा आपका e के साथ। ये कनेक्शन हो गया आपका इस e के साथ। पांचवा वाला जो पोर्शन है वो है आपका इंटीग्रल dx/x² वाला, वो जुड़ेगा आपका f के साथ। इसकी जो मैचिंग हो रही है वो है f के साथ, ये वाली। और छठा वाला जो आपका है इंटीग्रल dx/a² √x² वाला, ये वाला जुड़ेगा d के साथ। इसका कनेक्शन है d के साथ, ये। और लास्ट जो है इंटीग्रल dx/x² - a², इसका कनेक्शन होगा आपका c के साथ। ये कनेक्शन है आपका c के साथ। तो ये इस तरह से आपका, यानी पहले में आएगा b, क्रम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। पहले में b, दूसरे में a, तीसरे में आपका g, चौथे में e, पांचवें में f, छठे में d और सातवें में c। ये c सेट की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो हमने सेट सॉल्व किया है c सेट में b, a, g, e, f, d और c, ये इसका क्रम रहेगा। अब चलते हैं आगे। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 7 भाग थे आपके। पहले वाला था, यदि x वेक्टर के साथ दिया है, तो मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। आपके पहले वाले भाग का उत्तर होगा +-1/√3। पहले वाले का आंसर होगा +-1/√3। ये वाला पहले वाले का आंसर है। दूसरा वाला जो है आपका, उसका आंसर है 1। तीसरा वाला जो है उसका आंसर भी है 1। और चौथे वाला जो है उसका आंसर है e⁻²x। और पांचवे वाला है, इसका आंसर है 0। छठे वाले का आंसर है 0 और लास्ट का आंसर 7वें वाले का 1। यानी पहले का आंसर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप हैं मेरे चैनल गुरु एंड देव पर। वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।